नमस्कार मित्रों, मैं त्रिभुवन जोशी एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष सूरतर्जन चैनल से। विषय सामग्री आज ज्योतिष को लेकर है। मेरे कुछ मित्रों का मेरे पास में फ़ोन आया था। वो कहते हैं कि मैं रोज़ या हफ्ते में या मासिक महीने में जो भविष्य बताया जाता है, दैनिक भविष्य या मासिक भविष्य जो बताया जाता है, उसको आप उस पर चर्चा करें। तो मैं उसी में कुछ भ्रांतियाँ मिटाने की कोशिश करूँगा। आमतौर पर आज दुनिया भर के लोग हैं जो दैनिक भविष्य बताते हैं या साप्ताहिक भविष्य बताते हैं, मासिक भविष्य बताते हैं। तो ये विडंबना एक भ्रामक ये तथ्य है, क्योंकि करोड़ों लोग एक ही राशि के होते हैं। तो जो दावे किए जाते हैं कि इस राशि वालों की आज लॉटरी खुल जाएगी, इस राशि वालों की नौकरी लग जाएगी, इस राशि वालों की शादी हो जाएगी, क्या कोई एक उदाहरण मुझे मिल सकता है कि जिस दिन जो कहा गया वो उस राशि वालों को मिल गया? ऐसा नहीं होता है। ये एक भ्रमजाल फैला हुआ है हमारे समाज में। ज्योतिष का एक तिरस्कार, एक मतलब अवहेलना करने वाली बात है। ज्योतिष वह सत्य है जो एक रात्रि के अंधकार को चीरती हुई एक ज्योति की एक किरण जो होती है। प्रकाश पुंज अलग चीज है, उसमें तो सब समाहित हो जाता है, उसमें सत्य प्रकट नहीं होता है। लेकिन जो एक किरण होगी, एक कण के बराबर रोशनी होगी, सुई के छिद्र के बराबर जो रोशनी रात्रि के अंधकार को चीरती हुई होगी, वह वास्तविक सत्य होती है, वो सूक्ष्म सत्य होता है, उसको ज्योतिष कहते हैं। तो मैं आप लोगों की खैर इच्छा है, अपना अपना विवेक है, तो मैं तो यही राय दूंगा कि इस भ्रमजाल में न पड़ें। और कोई भी इस तरह का भविष्य सामूहिक तौर पर नहीं सत्य साबित होता है कि इस राशि वालों का आज ये काम हो जाएगा, ये इसको गाय को ये खिलाने से, कुत्ते को ऐसा खिलाने से, ये दान करने से ये चीज़ कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता है। हाँ, ये है कि हमारी वैदिक शास्त्रों के हिसाब से किसी काम के लिए शुभ दिन क्या है, शुभ समय क्या है, उसका आकलन किया जा सकता है ज्योतिष के जरिए, और उस कर्म के द्वारा उस प्रयोजन को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए विशेष कर्म करने पर यह हो सकता है। तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप चाहे भले ही मुझे ना दिखाएं, किसी को भी दिखाएं, आपको किस दिन कैसा है इसका उत्तर आपको आप अपनी कुंडली दिखाकर ही पता चल पाएगा। ये नहीं कि इस राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा है, सुंदर है, आज का दिन बहुत अच्छा है, इनका ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा। ऐसा ये भ्रमित करने की कोशिश मैं समझता हूँ। तो इस पर इसके लिए जो है मैं कोशिश करूँगा कि नक्षत्र के हिसाब से आप लोगों के लिए, आप विशेषकर तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी कुंडली भेजें या अपना नक्षत्र भेजें। और वैसे नक्षत्र से भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने पिछली बार चर्चा की थी कि ग्रहों का बलाबल देखा जाता है, अवस्था देखी जाती है, उनकी क्या अवस्था है, कितना बलवान है ग्रह, और क्या दिग्बल है उसका, किस दिशा में बल है। इन चीज़ों को देखकर ही
किसी चीज़ का आकलन किया जाता है, क्योंकि किसी के ये ज्योतिष जो है किसी के समय जीवन से खेलना वो बहुत गलत बात है। अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को गुमराह कर देना, ये मैं इस चीज़ को ठीक नहीं मानता हूँ। लेकिन ये दावा करना कि ये चीज़ बताई जा सकती है, ये चीज़ ठीक आज ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये चीज़ इस चीज़ से, इस भ्रमजाल से बचें, मैं यही कहूँगा। लेकिन इसके साथ में मैं ये बताऊँगा कि ग्रहों की दशा कैसे निर्धारित होती है और सबसे बली ग्रह कौन सा होता है, किसके जरिए से ग्रहों का फल या दैनिक फल मिल पाता है। सूर्य और शनि ये पिता पुत्र हैं। शनि जो है वो सबसे दूर ग्रह है, 89 करोड़ मील की दूरी पर है यह ग्रह, 89 करोड़ मील पृथ्वी से, और 1,20,800 किलोमीटर इसका व्यास है। इसका व्यास 1,20,800 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी के व्यास से 9.5 गुना अधिक है। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 वर्ष लेती है और यह 24 घंटे लेती है, एक तरफ से वो 24 घंटे लेती है, एक तरफ से 1 वर्ष लेती है। तो रात दिन होने के लिए 24 घंटे लेती है अपनी धुरी पर, और 1 वर्ष पूरा करने के लिए 365 दिन में वर्ष पूरा होता है। सूर्य जो है वह सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी करती है, तो शनि जो है वह 10 घंटे 14 मिनट में अपनी धुरी पर घूम जाता है। यह शनि जो है वह क्योंकि हर ग्रह जो है वह क्योंकि सूर्य तो स्थिर है और सारे ग्रह जो हैं वह पृथ्वी के उपग्रह हैं, उनको उपग्रह माना गया है। तो हर कोई उपग्रह जो है सूर्य की या पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो शनि भी सूर्य की परिक्रमा करता है, जो 29.5 वर्षों में पूरा हो पाता है, 29.5 वर्ष में। इसीलिए हर किसी व्यक्ति को जब 7.5 आती है तो हर 30 साल के बाद आती है। कोई बिरला मनुष्य ही ऐसा होता है जो अपने जीवन में 3 बार शनि का भोग भोगता है, शनि की महादशा भोगता है, क्योंकि वो 30 वर्ष में एक ही बार आती है। और जब एक राशि में उसका गोचर में भ्रमण होता है तो वह 2.5 वर्ष रहता है, 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है। क्योंकि शनि जो है वह इनके अलग अलग नाम हैं, इनको भानुपुत्र भी कहा जाता है, कौण कहा जाता है, आर्की, असित, मंद, कई नाम इसके हैं। तो यह जो है वैसे न्यायप्रिय ग्रह इसको माना गया है। तो इसकी दृष्टि जो होती है वो बड़ी विकट दृष्टि होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष जिस राशि पर यह सवार होता है, जिस राशि में इसकी महादशा चलती है, उसमें 2.5 वर्ष रहेगा, तो उससे अगली राशि को वह 2.5 वर्ष तक वह दृष्टि में रहेगा, और अपने से उस राशि से पीछे वाली राशि में वह लात पर कहते हैं उसे 2.5 वर्ष वहां दृष्टि रहेगी। यानी कि एक राशि पर जब 7.5 आती है तो 3 नाम 7.5, 3 तो सामने दृष्टि में कि मैं आने वाला हूं, दूसरा 2.5 साल फिर मैं आ गया हूं, और फिर 2.5 साल मैं जा रहा हूं। तो इस तरह से 7.5 साल होते हैं। जब दूरबीन से इस ग्रह को देखा जाता है तो इसमें 3 वलय होते हैं छल्ले टाइप के, वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत अच्छे। कभी मौका लगे तो आप कोशिश कीजिए उस दृश्य को देखने का। तो शनि के जो 3 वलय होते हैं वो बहुत दर्शनीय होते हैं, देखने योग्य होते हैं। तो 29 वर्ष 5 माह 17 दिन एवं 5 घंटों में यह एक राशि का पूरा भ्रमण कर लेता है। अब लगाइए कि शनि जब इतना सबसे दूर ग्रह है
और उससे दुनिया थर थर कांपती है। ये भ्रमित होने वाली चीज़ नहीं है, डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर ग्रह अपना अपना फल देते हैं। तो वह न्यायप्रिय ग्रह हैं। तो अब ये आकलन कीजिए कि अगर इतनी दूर होने पर शनि का इतना प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य की तरह अगर नज़दीक होते, मतलब सूर्य से तो कई गुना दूर हैं, अगर पृथ्वी के नज़दीक होते तो क्या होता? सूर्य से भी ज़्यादा ताप है उनमें, सूर्य से भी ज़्यादा अग्नि है। तो अगर शनि ग्रह नज़दीक में होते तो वह पृथ्वी को जला देते, इतनी गर्मी उसमें है। तो हर ग्रह का अपना अपना एक समय होता है, उसकी हमारे ज्योतिष के हिसाब से हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव हर जीव पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है। अब उसमें बताते हैं कि सबसे अधिक जो है शुक्र की महादशा होती है, और उसके बाद फिर 20 वर्ष शुक्र की महादशा होती है, 19 वर्ष शनि की महादशा होती है। तो इस कलयुग में जो है ये ग्रहों की जो दशा होती है, महादशा, उसका आकलन किया गया 120 वर्ष आम व्यक्ति की परम आयु मानी गई है। 120 वर्ष। वो कैसे? महादशाएं जब चलती हैं, 6 वर्ष सूर्य की महादशा चलती है। आप इसको नोट करते रहिए, योग करते रहिए, 120 वर्ष ही आएगा। 6 वर्ष सूर्य की महादशा चली, और 10 वर्ष चंद्रमा की महादशा चली, 7 वर्ष फिर मंगल की महादशा चली, और फिर राहु की 18 वर्ष चली, फिर गुरु की 16 वर्ष चली, फिर शनि की 19 वर्ष चली, फिर बुध की 17 वर्ष चली, फिर केतु की 7 वर्ष चली, फिर शुक्र की 20 वर्ष चली। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 120 वर्ष आएगा। तो जैसे हमारे राजनीति में, संसद में हर 5 साल के लिए प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये सब काउंसलिंग होती है इनकी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि ये सब बैठते हैं। ऐसे ही काउंसलिंग जो है हर वर्ष के हिसाब से ग्रहों की भी होती है। तो उसी क्रम में हर ग्रह जो है अपनी अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, उस हिसाब से अपना अपना फल देते रहते हैं। कौन सा ग्रह किस भाव में है व्यक्ति के, कैसी उस पर दृष्टि है, कितना वह बली है, और किस बली ग्रह की उस पर कैसी दृष्टि पड़ रही है, उसके हिसाब से उसके फल निर्धारित होते हैं, उसको उसी तरह से फल मिलता है। तो अब हर रोज कैसे ये आकलन किया जा सकता है? सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो है, अब प्राण दशा जो होती है वह कुछ सेकंडों की होती है। तो ऐसे आकलन कौन लगा सकता है कि आज उसका ये समय ऐसा रहेगा? तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है इसको समझने की। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि अगर आप किसी को कोई शक हो तो आप बेशक मेरे चैनल पर अपनी या तो कुंडली भेज सकते हैं या अपना नक्षत्र याद रखें, और कोई भी प्रश्न आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अपनी अल्पमति से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा, और जो भी कहूँगा मैं कटु सत्य बोलूँगा, ये आप लोग ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और खासकर ज्योतिष में तो झूठ बोलने का प्रश्न नहीं होता है। जो है अच्छा बुरा मैं वह सटीक बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग सहयोग बनाए रखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, और मैं जल्दी ही आपको आगे राशियों के बारे में, फिर ग्रहों के बारे में और जो है समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। आपका स्नेह प्यार
लेता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।